तो जी अचानक से हमारी जिज्जी पहले से ही कैरेक्टर लेस थी, लेकिन अब इस कदर कैरेक्टर लेस होगी, कानो कान किसी को खबर नहीं था। जिज्जी प्रेग्नेंट थी। जिज्जी प्रेगनेंसी की दवाई खाती थी, जिस दवाई को खा खा के मोटी हो गई है। तो भाई जिज्जी को अभी भी भैया जी पर से दिल नहीं हटा है। ड्रेस मैचिंग करके पहनती है। भैया ये सब है क्या? क्या है? आप लोग क्या बके जा रहे हैं या हम क्या बके जा रहे हैं? ये वाइटी है, ये अपना मन है, ये किसी पे जागीर बनने का ठिकाना नहीं है। तो जी इसी बीच अचानक से बड़ी बहुरिया भी दम नहीं ली, क्योंकि जिज्जी सुर्खियों में चल रही है। जिज्जी को जितना दुश्मन है सभी देखते हैं, बखूबी व्यूज देते हैं, और अपने तो खैर उनके लिए जान निछावर करते हैं, जिस वजह से जिज्जी का एक भी ब्लॉग लाख से नीचे व्यूज नहीं आता है। मसला तो इस बात का है, जिज्जी का व्यूज डाउन क्यों नहीं हुआ? जिज्जी को डाउन होना चाहिए था। तो भैया कर्म का लिखा हुआ जो है ना, किसी ने नहीं मिटा पाया है। सच यही है, जिज्जी की कर्म छठियार रात में ही लिख दी गई है। चाहे उनके आशीष तिवारी रहे या नहीं रहे, जिज्जी बस सोना ही काटती हैं। चाहे आप जल जाइए, भस्म हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत कष्ट होता है वीडियो बनाने में, गाली गलौज भी सुनना पड़ता है, फिर भी अरे रहते हैं तूफानी मैडम की तरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, डोसा इन दिनों बखूबी वायरल हो रहा है मार्केट में। एक बार इसी तरह से बड़ी बहुरिया का अचानक से बेसन का हलवा वायरल हो रहा था, जिसमें कि छुर छुर करके डाला जा रहा था रिफाइन। और ये सब चीज हम लोगों के बीच जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बड़ी बहुरिया जो है, माइंड जो बोल लीजिए कम है, माइंड नहीं है। या नहीं तो जो भी इंसान जिस काम में विलीन रहता है वही काम वो कर पाएगा। वो मैडम जी लिंक और पिप्पी शेयर करने में एक्सपर्ट है, बाद बाकी घर का काम, किचन का काम उसे कुछ भी नहीं आता है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, गुत्थी है। सबने हर तरीके से वीडियो बनाया, किसी ने रोस्ट किया, किसी ने एक्सपोज किया, किसी ने रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया। लेकिन हमने उस वीडियो पे जब फोकस की तो लास्ट में वो क्लिप जरा सा है, उस क्लिप को हम कट कर सकते थे। हम भी कुशल गृहिणी हैं, आप भी कुशल गृहिणी हैं। हर एक महिला होती है। जब किचन में उसका रेसिपी बिगड़ जाता है ना, तो वो अपने परछाई को भी देखने नहीं देगी, नहीं चाहेगी कि हमारा परछाई भी ये चीज देखे। जल्दी से उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं किया जाता है। उस क्लिप को लगा के चलाया जाता है बखूबी सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये बड़ी बहुरिया जो है ना, उसी के लायक है। ये उस फैमिली की मशीन है, टेस्कार मशीन। उसको जिस तरह से पैसा छापने में उल्टा छाप ले या सीधा छाप ले, जैसे छाप ले, उस फैमिली की हर एक सदस्य उस तरह से उसको यूज करते हैं। क्योंकि उनके घर में एडिटर होते हैं, वीडियो एडिट करने वाले, लगाने वाले, जो भी है मास्टर होते हैं। वो कट कर सकते थे, लेकिन उनके घर का मालिक का, भैया जी का आदेश आया होगा, नहीं इस क्लिप को अगर लगा देगा ना, तो फिर से एक बार हमारी घरवाली सुर्खियों में चलेगी, व्यूज अच्छा खासा आएगा। व्यूज का मसला होता है। तो लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है, माइंड से लोग खेलते हैं, माइंड से व्यूज लेते हैं। यहीं पे आपने देखा होगा, किसी भी मोड़ पे उनकी देवरानी है, छोटी बहुरिया है, हालांकि उनको वेराइटी की रेसिपी बनाने आती है। अगर वो बनाती तो ऐसा डोसा बनता ही नहीं। लेकिन ये बहुरिया जो है, चावल दाल कुरकुर भुजिया वाली है, कुंदरू का भुजिया वाली है। क्योंकि कुंदरू का भुजिया, चावल दाल चोखा, इन सब में कोई मसला मायने नहीं रखता है। सिंपली बना दीजिए और खा लीजिए चटक के साथ। वो वाली ये बहुरिया है। ये बेकार में बकवास करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए जानबूझ के उस दिन डोसा बना के
ड्रामाबाजी किया गया व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए। सीधा फंडा में हम लोग देखने नहीं जाएंगे। टमाटर अगर धोने से काटने से पहले धो लेते हैं तो वो चीज देखने नहीं जाएंगे। यहीं पे एक ब्लॉगर का सुनने में आया टमाटर काट के धो दिए, तो उस चीज को लोग देखने जाएंगे। तो ये सब व्यूज का मसला होता है। हम सब्सक्राइबर आपस में लड़ने लगते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके हैटर हैं, वो रोस्ट कर रहे हैं, सपोर्टर उससे लड़ाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यह वह फला ढिमका। हम यही कहना चाहेंगे, सपोर्टर बनिए, अंधभक्त मत बनिए, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग सिर्फ यूज करते हैं आपको हमको, डॉलर छापते हैं, ये लोग डॉलर देखते हैं। शर्म नाम की चीज इन लोगों के पास नहीं होती। अगर जिस दिन ये लोग शर्म कर लेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे यूट्यूब पे आकर के। इसलिए इन लोगों का क्रिएट किया जाता है। इसी बीच एक खबर फैलाई जा रही है जानबूझ करके कि जिज्जी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का दवाई खाती है। तो हम पूछना चाहते हैं समाज के ठेकेदारी से कि इतना जो उनके पीछे आप आज लगे हुए हैं, तो आज 1.5 साल से जब वो रिलेशनशिप में थी तब आप कहाँ थी? आपको उस समय उस फैमिली के लिए छत्र छाया बन करके जाना चाहिए ना। आज जब उस फैमिली का सपुत्र ला करके रख दिया तब आप लगे हैं उधियाने के लिए। पहले से क्या आपकी नहीं चल, तब तो उस फैमिली के सदस्य और आप में कोई फर्क ही नहीं है। उस फैमिली के सदस्य तो पैसा के लिए इतना गिर चुके हैं कि पहले शरण देते हैं चोर को या गलत आदमी को, अपने घर में शरण देते हैं, बखूबी फायदा उठाते हैं। फायदा जब ज्यादा ओवर हो जाता है, फट जाता है, पाप जब फटने लगता है तब उसको बखूबी कुरेदने लगते हैं गंदगी को। तो ये उस फैमिली की मानसिकता है। क्या आप लोग भी अपनी मानसिकता वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं? कर्मा इज द बैक। हमारे समाज में हर किस्म की महिला जीती है। बात रहा ड्रेस, अगर किसी कलर का वो मैच कर जाता है बड़ी बहुड़िया से, उस पे आप लोग बोलते हैं। तो चलिए हमारा रिप्लाई सुन लीजिए। हमारी अपनी सोच है कि अगर आपने जगत भैया से जिज्जी का नाम जोड़ दिया है तो हम जिज्जी से कहना चाहेंगे बिल्कुल आप वही कीजिए। सेम सेम ड्रेस पहन के दिखाइए, ले देख आंख फाड़। जब आप लोगों ने ही नाम जोड़ा ना, भैया के पूरी फैमिली वाले ही ने नाम जोड़ा और बवाल मचाए, हुड़दंग मचाए, तो क्या वो पहनेगी नहीं, करेगी नहीं, जिएगी नहीं? बात रही प्रेगनेंसी की, बात रही प्रेगनेंसी दवाई खाने की, और जिज्जी जवाब नहीं दे रही है। उस पे भी बड़ा लोगों में सवाल मचा हुआ है, क्यों देगी जिज्जी जवाब? गंदगी का ना कोई जवाब नहीं होता है। गंदगी का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। और ऐसे ऐसे गंदगी के माहौल में ओरिजिनल इंसान जो होता है वो चुप रह के ही अपना फिर से बना लेता है मार्केट। सो जिज्जी ने बनाया है। सच तो ये है कि जिज्जी के व्यूज से, जिज्जी के पब्लिसिटी से आप लोगों को तेज मिर्ची लगती है कि इतना गिराने के बाद भी जिज्जी गिर क्यों नहीं रही है। ये ऊपर वाले के हाथ में है। जिज्जी के व्यूज से प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो हम जिज्जी से रिक्वेस्ट करेंगे आप मुंह को बंद ही किए रहिए। ये पहले वाला टाइम नहीं है जनाब। पहला झटका, पहला तूफान जब आया था ना, तो सारे लोग बड़ी बहुड़िया के तरफ हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे खुली किताब की तरह खुल जब गई ये स्टोरी, तो पता लगा ये लव स्टोरी नहीं, क्राइम लव स्टोरी चल रही थी। तो इसमें जो इस बार का जो मसला है ना, बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग जिज्जी के सपोर्ट में ही रहेंगे, और नहीं जो रहेंगे तो वो चुप रहेंगे। अगर जो होशियार होंगे वो चुप रहेंगे, वो चुपचाप देखेंगे। शायद वैसे ही लोग होंगे जो कि जिज्जी का खिलाफ करने, चरित्र को खींचने नोचने से पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। देखिए कब तक जिज्जी को आप लोग उखाड़ के मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।